दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि त्रिकोणमिति के जितने भी मान होते हैं, जितने भी अनुपात होते हैं, सभी के मान आप अपनी हाथ की उंगलियों पर याद कर पाएंगे। यहां पर देखिए मैंने हाथ का पूरा छापा यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सभी के मान आप अपनी उंगलियों पर याद रख पाएंगे। चाहे आपको sin 30 का मान निकालना हो, tan 30 का निकालना हो, tan 60 का निकालना हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे सारा कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको sin 0 का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए sin 0 डिग्री। ठीक है, अब sin 0 का मान हमें निकालना है तो sin के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कोण के नीचे जितनी उंगलियां हैं, ठीक है, कोण के नीचे जितनी उंगलियां हैं वो आएंगी रूट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए नीचे उंगली की संख्या। ठीक है, नीचे उंगली की संख्या। ठीक है, और बटे में आ जाएगा यहां पर 2। ठीक है, अब देखिए sin 0 का हम मान निकाल रहे हैं। sin 0 कहां पर है, ये है 0। अब इसके नीचे उंगली की संख्या कितनी है, यहां पर तो है नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि यहां पर आ जाएगा √0/2। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा sin 0 डिग्री का मान निकल के आ गया। देखिए 0 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, और 0/2 मतलब 0 आएगा। तो sin 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। अब मान लीजिए हमें sin 45 का मान निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए फार्मूला हमारा वही रहेगा सेम। अब मान लीजिए हमें यहां पर 0 की जगह 45 का निकालना है। तो देखिए 45 के नीचे उंगली की संख्या कितनी है, यहां पर कितनी है, 1 2 2 उंगलियां हैं। तो यहां पर आ जाएगा sin 45 डिग्री बराबर, यहां पर रूट के अंदर देखिए कितनी उंगलियां हैं, 1 2 2 हैं। तो यहां पर आप रख लीजिए 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये क्या है, √2 है, तो ऊपर तो √2 ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो 2 है इसको हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। ठीक है, √2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, देखिए क्या आ जाएगा, sin 45 डिग्री बराबर, ऊपर तो कट गया तो 1 बचा, 1 अपॉन नीचे कितना है, √2। तो ये आ गया √2, और ये आपका sin 45 का मान है। आप चाहे तो सारणी में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो sin का मान आपको निकालना है, इस प्रकार से निकालेंगे। चलिए अब आपको यदि cos का मान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, अब उसको सीखते हैं। दोस्तों sin का मान कैसे निकालते हैं ये तो आप सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि cos का मान किस प्रकार से निकालना है। अब मान लीजिए आपको cos 30 का मान निकालना है। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो cos का भी एक फार्मूला है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। sin में हम क्या कर रहे थे, उंगलियों की संख्या नीचे देख रहे थे। cos में आपको क्या करना है, कोण के ऊपर जितनी भी उंगलियां हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर उंगली की संख्या। ठीक है, ऊपर उंगली की संख्या। ठीक है, ऊपर आपकी जितनी भी उंगली होंगी उनकी संख्या, और बटे में वही रहेगा आपका 2। ठीक है, तो ये है इसका फार्मूला। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर है 30 डिग्री, ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा √3। ठीक है, उंगली की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो रूट के अंदर 3 आ गया, और बटे में आ जाएगा यहां पर 2, और यही आपका क्या है, cos 30 का मान है। ठीक है, देखिए cos 30 का मान सारणी में चेक करिए, आपका यही मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको निकालना है cos 60 का मान। तो cos 60 का मान भी देखिए बहुत ही आसानी से निकलेगा। बस आपको यहां पर कोण का मान कितना कर देना है, 60 डिग्री कर देना है बराबर। फार्मूला सेम है। तो देखिए 60 डिग्री, उंगली की संख्या कितनी है, 1 है, तो ऊपर आ जाएगा आपका यहां पर कितना, √1/2। ठीक है, अब 1 का आप रूट कितना भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। यहां पर आ जाएगा 1, और बटे में आ जाएगा 2, यानी कि cos 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप सारणी में चेक कर लीजिए। चलिए, तो अभी हमने sin और cos का सीख लिया है। अब हम tan का निकालना सीखेंगे कि tan का जितने भी मान है उनको अपने हाथ की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आप sin थीटा का और cos थीटा का मान निकालना तो सीख गए हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि अगर आपको tan थीटा का मान सारणी में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहां पर मान लीजिए हमें tan 0 का मान निकालना है, 0 का ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। tan 0 का मान हमें निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है,
रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नीचे उंगली की संख्या, ठीक है, नीचे उंगली की संख्या, ठीक है। यहां पर ऊपर आ जाएगा नीचे, और नीचे वाले स्थान पे यानी बटे में क्या आ जाएगा, ऊपर उंगली की संख्या, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऊपर उंगली की संख्या, ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ऊपर क्या आएगा, नीचे वाली उंगली, और नीचे आएगा ऊपर वाली उंगली, ठीक है। तो चलिए कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिए tan 0 डिग्री, ठीक है। अब tan 0 का कर रहे हैं हम, तो देखिए नीचे उंगली की संख्या कितनी है, 0 है, तो यहां पर आ जाएगा √0 बटा, यहां पर देखिए ऊपर उंगली की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो यहां पर आ जाएगा आपका √4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 में आप भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 0, यानी कि tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए आपको tan 60 का मान निकालते हैं, ठीक है। tan 60 का मान आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री। अब मान लीजिए देखिए यहां पर क्या है, नीचे उंगली की संख्या, तो इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में ऊपर उंगली की संख्या, तो यहां पर 60 की ऊपर उंगली की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहां पर आ जाएगा √1। अब √1 का आप मान निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहां पर tan 60 का मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और √3 जो है आप चेक कर सकते हैं, सारणी में आपको यही मिलेगा। अब देखिए साइन cos tan ये आप सीख चुके, अब इनका अपोजिट होता है, देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो आप कोसेक का निकाल सकते हैं। इसके बाद में कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा, और इसके बाद में tan का उल्टा कर देंगे तो वो कोट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने हाथ की मदद से पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति की सारणी है उसको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जरूर से मजा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर से मिला होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।